नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। टिहरी के प्रतापनगर के देवल गांव में गुलदार के हमले में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई है और इसके बाद से ग्रामीणों में खासा नाराजगी भी है। वहीं 2 दिन पहले ही टिहरी के घनसाली के सिरपोली गांव में भी गुलदार ने एक महिला को घायल किया था और जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। तो एक 7 साल की बच्ची गुलदार का शिकार बनी और उसकी मौत हो गई है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये किस वक्त की घटना है और अब गुलदार को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रतापनगर क्षेत्र के देवल दूरस्थ गांव है, वहां कल देर रात में ये बच्ची आंगन में खेल रही थी, तभी जो गुलदार का हमला होता है इस पर और गुलदार इसे उठा के ले जाता है। तो जब इसके परिजनों देखते हैं कि बच्चे को गुलदार उठा के ले गया है, गुलदार ने अटैक किया है, तो फिर वो हल्ला करते हैं, ग्रामीण शोर मचाते हैं। उसके बाद कुछ दूरी पर ही बच्ची का शव मिलता है, जिसके बाद से ग्रामीणों में खासी दहशत का वहां पर माहौल है। और अभी आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही घनसाली के सिरपोली गाँव में भी इस तरह से गुलदार ने अटैक करता है, जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। लगातार प्रतापनगर और घनसाली क्षेत्र में जो गुलदार के अटैक की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद वन विभाग भी कहता है कि हम मौके पर टीम भेज रहे हैं, लेकिन वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आती है, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार यहाँ पर गुलदार देखा जाता है और वन विभाग को शिकायत की जाती है, लेकिन वन विभाग द्वारा यहाँ पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए जाते, जिसके चलते जो गुलदार के अटैक की जो घटनाएं हैं लगातार क्षेत्रों में बढ़ रही है। और वन विभाग टीम भेजने की बात करता है, लेकिन वहां पर कोई टीम नहीं पहुंचती है, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पहाड़ों में भूस्खलन का सिलसिला जारी और अपनी जान हथेली पर लेकर सफर करने के लिए लोग मजबूर हैं। तस्वीर रुद्रप्रयाग से भी आती है, जहां चंद सेकंड में भारी भरकम पहाड़ का मलबा सड़कों पर गिरता दिखता है। पहाड़ से बोल्डर गिरने की तस्वीरें वहां मौजूद किसी ने अपने कैमरे में कैद की। आप भी देख सकते हैं कैसे सेकेंड्स में ये पहाड़ भर भरा कर गिरता है और लोग दहशत में रह जाते हैं। और केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग के बांसवाड़ा की तस्वीरें। इससे पहले एक युवक की बांसवाड़ा में ही पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। 17 साल उस बच्चे की उम्र थी। उधर चंपावत में भारत नेपाल के अधिकारियों की आज बैठक होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर एसएसपी कैंप में बैठक हो सकती है। नो मेंस लैंड मिसिंग पिलर 811 के पास कब्जे को लेकर जो है वो बातचीत होनी है। विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करेंगे। बॉर्डर पर नेपाल ने तारबाड़ पौधारोपण करके अतिक्रमण किया हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बॉर्डर से लगे अधिकारी इस विवादित जगह पर एक बार मिल चुके हैं, लेकिन तारबाड़ को हटाने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। कमलेश भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, पिछली मीटिंग जो है वो फेल रही, आज जो मीटिंग होने वाली है इसके बारे में बताइएगा और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिस पर चर्चा की संभावना है? जीनत, इंडो नेपाल बॉर्डर में जो हमारा सीमांकन जो पिलर करते हैं, ये मिसिंग पिलर हमेशा एक विवाद का कारण रहे हैं। और जो सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल की जो टीम है वो भी यहाँ पर सही से अभी तक काम नहीं कर पाई है। नतीजन क्या है, 811 जो मिसिंग पिलर है यहाँ पर नेपाल के द्वारा तारबाड़ कर ली गई है। तारबाड़ करने के बाद उसमें पौधारोपण कर अपनी जमीन को पुख्ता करने के लिए इस विवादित जगह पर काम भी कर दिया गया है। जी, भारतीय प्रशासन को जब इसकी सूचना मिलती है कि नेपाल के द्वारा तारबाड़ किया गया है, तो इसको लेकर लगभग 10 दिन पहले एक दोनों देशों के बीच में तहसील स्तर के अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग होती है और उसी जगह पर होती है जहां पर पिलर मिसिंग पिलर है। उस दौरान भी नेपाल के लोगों के द्वारा वहां पर तारबाड़ का काम नहीं रुका गया था और आज की डेट में वो तारबाड़ वहां पर हो चुका है। उसके बाद पौधारोपण भी वो लोग कर चुके हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि नेपाल के अधिकारी और नेपाल की जो सरकार है, नेपाल के स्थानीय जो लोग हैं, उनकी एक मिली भगत की वजह से वहां पर वो काम हो पाया है। और क्योंकि भारतीय विवादित क्षेत्र और मित्र राष्ट्र होने की वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं रहा है। इस विषय को लेकर आज दोनों देशों के अधिकारियों की पहली बार जिले स्तर पर यहाँ पर बैठक हो रही है। नेपाल से कंचनपुर के सीडीओ और एसपी शामिल रहेंगे, तो चंपावत के डीएम और एसपी इसमें शामिल रहेंगे, बाकी तहसील स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अब देखना यह है कि आज इंडो नेपाल बॉर्डर के जिस एसएसपी कैंप में बैठक होनी है वहां पर क्या नतीजा निकलता है, या फिर हमेशा जिस तरीके से हर 3 महीने में इससे पहले भी इंडो नेपाल के अधिकारियों की जो बैठक होती थी उसी बैठक की तरह ये नतीजा भी बेनतीजा निकलता है। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बैठक के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी।
उड़ान योजना के तहत गढ़वाल के 3 शहरों को जोड़ा गया और अब कुमाऊं के 3 शहरों को जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और धारचूला के लिए पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसे लेकर आज अंतिम दौर में बातचीत जो है वो भी चल रही है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पर लंबे समय से हेरिटेज एविएशन का प्लेन जो है वो खड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ की ये सेवा हमेशा सवालों में रही। अब इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कंपनी को कहा गया है कि जल्द से जल्द प्लेन ठीक करे, क्योंकि यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और इसलिए उनसे कहा गया कि भाई आप अपने या तो जहाज को ठीक करिए या फिर नया जहाज लाइए, लेकिन किसी की जान को जोखिम में डालकर मैं समझता हूं कि कदापि उचित नहीं हुआ कि हम हेली सेवाओं को चलाएं, न उसको डीजीसीए अनुमति करेगा। और इसलिए जो भी यात्राएं होंगी वो सुरक्षित हों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि जब 3 दिन ये लोग हेलीकॉप्टर यहाँ पर रहता है उपलब्ध, उन दिनों को हम लोग कुमाऊं क्षेत्र के आपके अल्मोड़ा और धारचूला को हल्द्वानी से कनेक्ट करने के संदर्भ में भी हम लोग कार्रवाई करें। गैरसैंण के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में हुए विकास कार्यों को तलाशने वहां जा रहे हैं। गैरसैंण एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह हरीश रावत का गैरसैंण दौरा और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद गैरसैंण में सरकार क्या काम कर रही है। हरीश रावत के मुताबिक 15 सितंबर तक ग्रीष्मकाल रहेगा, लिहाजा वो गैरसैंण जाकर राजधानी में सरकार को तलाशेंगे। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपया दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ है, और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर गैरसैंण के दौरे की बात क्या लिखी, प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि मैं कैसे अखबार में छाऊं, कैसे मैं टीवी में छाऊं, तो कुछ न कुछ और निकालते रहते हैं। अब ये निकाल दिया, क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है भाई पहाड़ में? पहाड़ है, गैरसैंण अपनी जगह पर है, अब क्या हो रहा है उसमें? राज्य के लिए गैरसैंण सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इमोशनल मुद्दा भी है। ऐसे में सभी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और रैलियां करने जा रही है। 6 अगस्त से 15 सितंबर तक कांग्रेस जिला स्तर पर कॉन्फ्रेंस करके पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी और संगठन को मजबूत करने पर बातचीत भी होगी। प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और करण माहरा इन कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। हालांकि अब बीजेपी ने कांग्रेस के इन कार्यक्रमों को अपनी नकल बताया है। नेता आगामी 1.5 महीने तक अपने तमाम पदाधिकारियों से जुड़ेंगे। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के तमाम अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। 6 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे नैनीताल हल्द्वानी के सम्मेलन का। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगी, उसमें हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। अच्छी बात है, करें, हमने कभी मना नहीं किया है। और भाजपा की नकल करना तो उनके खून में बसा हुआ है और ये खुशी की बात है कि वो भी कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मजबूत होकर उभरी। मंदिर आंदोलन से पहले उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन ने हाशिए पर खड़ी बीजेपी में इस कदर जान फूंकी कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी बीजेपी की मजबूत पकड़ के पीछे मंदिर आंदोलन का अहम रोल रहा है। 1991 के मंदिर आंदोलन से पहले पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का जनाधार ना के बराबर था। उस दौर में बीजेपी से आगे यूकेडी और कांग्रेस हुआ करती थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होते ही जब रथ यात्रा निकली तो उसने सारी चीजें पलट दी। अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है भाजपा स्थापित हो गई और 91 के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीत ली पहाड़ की। तब हरिद्वार शामिल नहीं था यहाँ। इसके बाद धीरे से जो है यूकेडी जो है हाशिए पर जाती रही।
1989 के आम चुनाव में अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा में कांग्रेस का मुकाबला सीधे यूकेडी से हुआ था। टिहरी और अल्मोड़ा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उस दौरान तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। उस दौर में बीजेपी की हालत इस कदर खराब थी कि ना तो कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था और न ही संगठन के पदों पर काबिज होने की चाह रखता था। राम जन्मभूमि से पहले मैं जिला अध्यक्ष हुआ था। उन दोनों भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बनने को कोई तैयार नहीं होता था। हमारे लिए कोई संविधान नहीं था। हम 10 साल तक उसमें चंपावत जिला पेरोड जिला एक ही हुआ करा, जिला अध्यक्ष था। उसमें चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। 1989 तक पहाड़ की तीसरी ताकत की किस्मत 1991 के राम मंदिर आंदोलन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। आलम यह था कि 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने पहाड़ की चारों सीटों पर एक साथ कब्जा जमाया। ये पहला मौका था जब पहाड़ में कमल हर तरफ खिला नजर आया। मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी का बढ़ता जनाधार आज भी बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में पहले चरण का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक कर काम को तेजी से करने के निर्देश दिए थे और इसके बाद राज्य सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में काम कर रहे मजदूरों की संख्या को 500 के करीब कर दिया था। पहले चरण में मंदिर परिसर में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट, आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाएं, मंदाकिनी नदी का पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का काम होना है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि सभी कामों की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी अपना रिव्यू मीटिंग में उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि इस समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य के हो सकता है उसको कर लिया जाए। तो तब लगभग हमारे यहाँ पर 173 के करीब लेबर थी जब इसका रिव्यू मीटिंग हुआ था। अभी वहाँ पर जिलाधिकारी और बाकी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लेबर की संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है। अभी लगभग वहाँ पर 450 लेबर जो है अलग अलग कार्यों में काम कर रहे हैं और ये सभी कार्य जो फेज़ 1 के कार्य हैं उसको पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर तक रखा गया हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश का कोरोना अपडेट। सोमवार को राज्य में कोरोना के 207 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कुल केस 7,800 हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव केस की बात करें 3,134 हो चुके हैं। मौत जो है वो 90 हो गई है। नए केस की बात करें तो देहरादून में 38, हरिद्वार में 101, नैनीताल में 47, अल्मोड़ा उत्तरकाशी में 5-5, पौड़ी में 6 नए केस सामने आए हैं। चंपावत में 2, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर में 1-1 केस सामने आया है। तो ये प्रदेश का कोरोना अपडेट। देखिए 7,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं अब तक। तो आंकड़ा 8,000 के पास पहुंचने वाला है। 7,800 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। उधर हल्द्वानी की बात करें तो कोरोना के 2 मरीजों की जान चली गई है। दोनों ही मरीज सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती थे। रामनगर की महिला की भी मौत हुई है। कालाडूंगी के शख्स की भी मौत हुई है। लगातार कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो 2 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 18 जुलाई से बंद बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क निर्माण चुनौती बना हुआ है। मजबूत पहाड़ी चट्टानों को काटते ही या उन पर विस्फोट के बाद अचानक भरभरा कर गिर रहे हैं और इन पहाड़ियों से खतरा है। अब तक यहां 2 मशीनें क्षतिग्रस्त भी हो चुकी हैं, वहीं 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। विभागीय अधिकारी भी फिलहाल तोता घाटी में स्थिति बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। वहीं डाइवर्ट रूट पर जाने वाले लोगों को लगभग 80 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ रही है। आज की स्थिति ये है जो वर्तमान में 271 में बंद है कि वहां रोड की चौड़ाई रही केवल 1.5 मीटर गई है, तो हम कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। इवन 2 व्हीलर्स को भी हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे बिल्कुल वर्टिकल चट्टान है, नीचे गंगा है। तो इसी तरह की परिस्थितियां हैं और वो इन 2 किलोमीटर में आएंगी। हमको एक्स्ट्रा पड़ेगा तो हमने सोचा क्यों नहीं, अपने सुरक्षित भी रहेंगे, गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा तो ऊपर से अपना निकल जा रहे हैं।
तो पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन और सड़कों के निर्माण की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हिल कटिंग की वजह से जहां कई स्थानों पर स्लाइड्स जोन बने हुए हैं, तो वहीं लगातार इन स्थानों पर पहाड़ी से पत्थर और मलबे गिर रहे हैं और इसकी वजह से सड़कें बंद हैं। जिले के भनेरपानी, पागलनाला, कोड़िया, कुहेड़ और हिलेरी पार्क के पास भी स्लाइडिंग जोन बन गए हैं। लगातार गिर रहे पत्थर हादसों को न्योता दे रहे हैं। उनको पहाड़ का ज्ञान नहीं है और पहाड़ का ज्ञान न होने के कारण जो अलग अलग स्लाइडें बन रही है, उससे लोग कहीं न कहीं उससे यहाँ के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। टिहरी के घनसाली के छतियारा खवाड़ा मार्ग पर घाटूगाड़ पुल का मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने की वजह से ग्रामीण नाराज हो गए हैं। जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं करने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले साल पुल का सीसी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी वजह से पुल पर वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। मरम्मत का काम शुरू तो किया गया, लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया गया, जिससे अब ग्रामीणों की आवाजाही में दिक्कतें बढ़ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।